नमस्ते, न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं काजल AI रिपोर्टर। धान उत्पादन में अग्रणी बालाघाट जिले में हर साल लाखों क्विंटल धान की खरीदी सोसाइटियों के माध्यम से की जाती है। अब तक जिले भर के 185 केंद्रों में लगभग 17 लाख क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है, किंतु धान का परिवहन नहीं होने के कारण सेवा सहकारी समितियों के बाहर खुले में धान रखा हुआ है। इससे ज्यादा चिंता किसानों को हो रही है, क्योंकि जब तक परिवहन नहीं होगी धान, किसान को नहीं मिलेगा भुगतान। किसानों द्वारा बताया जा रहा है कि परिवहन नहीं होने से किसान अपनी उपज लेकर इधर से उधर भटक रहे हैं। 2-3 दिन यही रात गुजारनी पड़ रही है, जहां किसानों की फसल को रखने के लिए जगह नहीं है। खरीदी केंद्र प्रभारी भी इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। वहीं धान परिवहन की जिम्मेदारी संभाल रहे नागरिक आपूर्ति निगम के DM का कहना है कि उन्होंने अभी यहां का प्रभार लिया है। कलेक्टर के निर्देश पर धान परिवहन की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। 250 ट्रक आज से ही परिवहन शुरू कर देंगे और 1 सप्ताह में धान का पूरा उठाव हो जाएगा। मैं किसान हूँ। मध्य प्रदेश बालाघाट जिला ब्यूरो चीफ अशोक मोटवानी की विशेष रिपोर्ट। और मेरा धान लगभग 400 बोरी रखा हुआ है। क्या स्थिति है यहाँ पे? यहाँ की स्थिति है कि यहाँ का परिवहन नहीं हो पा रहा है और यहाँ इतना धान पड़ा हुआ है कि किसान बहुत परेशान है। किसानों को धान यहाँ ला रहे हैं तो परेशानी जा रही है। हाँ, परेशानी जा रही है, परिवहन नहीं हो रहा है। तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ का धान का परिवहन हो। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार पारदी। आप यहाँ किसान हैं, धान लेके आए हैं? धान लेके आया हूँ, चलेगा मैं किसान हूँ। क्या व्यवस्था है यहाँ सोसाइटी में? यहाँ व्यवस्था तो ये है कि अभी तक जो धान खरीदे उसका तो परिवहन नहीं हुआ था किसानों को यहाँ धान। और हम मेरे को भी खुद गुस्सा में, अभी मैं गाड़ी में लाया हूँ तो मेरे गाड़ी पे टंगा हुआ है माल की रखने की जगह नहीं है। पूरा 2-3 दिन से जो धान खरीदी उसकी सिलाई तक नहीं। नाम है जी आप? मेरा नाम जितेंद्र बिसेन है। आप खरीदी प्रभारी? हाँ, मैं खरीदी प्रभारी चरेगांव से। यहाँ जो किसानों का धान आया है और अभी तक कितना कुंटल आपने खरीदी किया है? अभी तक सर हमने 5000 कुंटल खरीदी कर लिया है। समस्या ये आ रही है सर कि हमारे पास में जो ग्राउंड है यहाँ पे उसमें पूरे बारदाने अभी हैं, तो हमको अब खरीदने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। तो सर ये है आपसे निवेदन कि आप जल्दी से जल्दी उठाव करवा दें धान का। परिवहन होना चाहिए। हाँ, परिवहन होना चाहिए। किसानों को बहुत समस्या आ रही है जी, किसानों को बहुत समस्या आ रही है। धान रखने जगह नहीं है सर हमारे केंद्र में। सर ये सोसाइटी के माध्यम से धान खरीदी शुरू हो चुकी है और बहुतायत में किसान जो है धान लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि धान का वहां से सोसाइटियों से उठाव नहीं हो पा रहा है। तो चूंकि ये आपके विभाग की जिम्मेदारी है, तो क्या व्यवस्था आपकी तरफ से की जा रही है और क्यों देरी हुई? मैं इसमें ये चाहूँगा कि मेरा शासन के आदेशानुसार मैंने यहाँ 17 तारीख को ज्वाइनिंग दी है। पूर्व अधिकारी यहाँ पर जो थे उनका यहाँ से रीवा ट्रांसफ़र हो गया है और विगत 4-5 दिनों में लगातार 25,000 मेट्रिक टन लगातार 26,000 27,000 की खरीदी हो रही है। अचानक खरीदी बढ़ गई है। शासन हित में इस बार पहली बार गोदाम स्तरीय खरीदी केंद्र बनाए गए हैं ताकि शासन को परिवहन न्यूनतम व्यय लगे, कम से कम लगे और उसके साथ में ही ट्रांजिट लॉस की बचत हो, हमारे समितियों पर एक्स्ट्रा बर्डन न पड़े। इन ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन से, माननीय कलेक्टर महोदय से, मीना साहब से मेरी चर्चा हुई है, मीटिंग्स होती हैं डेली हमारी, और उनके नेतृत्व में जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है उनके दिए गए निर्देशानुसार हमने जो ज़्यादा खरीदी हो रही थी उनके कारण जो बैकलॉग्स हो गए थे उनको रिलीज करने के लिए शासन के आदेशानुसार अब न्यूनतम परिवहन व्यय और न्यूनतम दूरी पर हम ट्रांसपोर्टिंग का कार्य भी करेंगे, जिसमें हमारे किसान भाइयों का समय पे धान जमा हो जाए, स्वीकृति पत्र जारी हो जाए और शीघ्र से शीघ्र इनको किसानों को भुगतान मिले। ये व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। 3 रोज में 4 रोज में पूरी व्यवस्था हमारा जो भी बैकलॉग्स है वो क्लियर हो जाएगा और परिवहनकर्ताओं के ऑर्डर्स हमारे द्वारा सभी 5 परिवहनकर्ता हैं अपने बालाघाट संभाग में, बालाघाट जिले में, इनके लिए हमने ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। आज हमारे परिवहनकर्ताओं ने मुझे जो आश्वासन दिया है उनको समझाई दी। सुबह मेरी मीटिंग्स हो गई इन लोगों की कि वो कम से कम 50-50 ट्रक 5 लोग लगाएंगे। तो आज पहले दिन ही 250 ट्रक लगेंगे, जिसमें हमारे काफ़ी मात्रा रिलीज होगी और उठाव हो जाएगा। जैसे प्रतिदिन अब 250 ट्रक से कम नहीं लगेंगे, प्रतिदिन हम ट्रकों की संख्या और बढ़ाएंगे और विदिन 7 डेज हम इसको क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद।